यस, नेक्स्ट है हमारा मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या पढ़ना है? मोशन इन अ प्लेन, मतलब ऑब्वियसली प्लेन की बात करने वाले हैं, लेकिन बोला क्या है? विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ तो, कुछ बताओ तो। यूनिफॉर्म बोलो, कांस्टेंट बोलो, यस सेम ही। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो कैसे होगा? जैसे कि ऐसा समझो, जैसे कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है एट t इज इक्वल्स टू से 1 सेकेंड, ओके, उसकी वेलोसिटी, मतलब यहां जो वेलोसिटी होगी कितनी है, मान लो चलो 5 है, ओके। अब यहां से वो यहां आ गया कितने टाइम में? 1 सेकेंड में, मतलब t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे यहां था, 2 सेकेंड पे यहां आ गया, यहां वेलोसिटी चेक की तो वो कितनी आ गई? 6 मीटर पर सेकेंड। फिर वापस आ गया यहाँ पर, कब? अगेन एक ही सेकंड में यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई? 7 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज द चेंज इन द वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम, वही है एक्सेलरेशन। तो चेंज इन टाइम तो देखो हर बार कितना हो रहा है? 2 - 1 1, 3 - 2 1, और चेंज इन द वेलोसिटी क्या हो रहा है वो भी देखो, 6 - 5 1, 7 - 6 1। तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? कांस्टेंट। तो ऐसी ही अगर है कि मतलब कंटिन्यूअसली तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखे तो कंटिन्यूअस, अगर ना बढ़ती तो क्या बोलते हैं? चलो आप वो भी केस है, बताओ। यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है। ये मोशन को कौन सी मोशन बोलते थे हम? कांस्टेंट। मतलब क्या? जिसकी वेलोसिटी चेंज ना हो रही है। हाँ, तो अभी तुम क्या बोल रहे थे? कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट्स इट। जिसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, सेम ही रह रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब जो भी बोलो दोनों का मीनिंग सेम ही है। डन। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, ऐसा बोलेंगे। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी। जैसे यहाँ पे हर बार क्या है? 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। वैसे एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या मिलेगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसका मीटर पर सेकंड है और डिवाइड बाई सेकंड है, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेम ही मिलेगा। क्या? एक्सेलरेट, वेलोसिटी अलग अलग मिलेगी लेकिन एक्सेलरेशन सेम मिलेगा। डन। ओके, तो यही हमें पढ़ना है, सब आता ही है तुम लोगों को, ठीक है। ये देखो, एट t इज इक्वल टू 0, वन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़े ना हम, क्या? एट t इज इक्वल टू 0 करते हैं यार, चलो। एट t इज इक्वल टू 0 हमारी वेलोसिटी क्या है? v0। फिर टाइम t इज इक्वल टू t टाइम हो गया, तो हमारी वेलोसिटी क्या हो गई? v। डन। अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन द वेलोसिटी, तो हम लिखेंगे v माइनस v नॉट चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, सो टेक t माइनस 0, t माइनस ये t2 t1, t2 माइनस t1, तो t माइनस 0। ओके, तो ये तो t हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? v माइनस v0 अपॉन t। तो ये t यहाँ चला गया तो क्या हो गया? at इज इक्वल टू v माइनस v0। ये v0 भी इस साइड आ गया तो क्या हो गया? at प्लस v0 इज इक्वल टू v। हम v0 लिखो, v0 बोलो या फिर हम u बोलते थे, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। तो ये तो हमारा मोशन का इक्वेशन है। तो वो 1D में था, ये 2D में है, ये 2 डायरेक्शन होगा। ये v0 का मतलब क्या? v0 का मीनिंग ही u है और उन दोनों का मीनिंग क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। मतलब तुम्हारा पॉइंट यहाँ पर है तो स्टेशनरी से स्टार्ट किया हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और स्टेशनरी से स्टार्ट ना किया हो, ऑलरेडी कुछ हो वेलोसिटी, तो वो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। डन। समझ में आया? वही चीज है, ये हमने 1D में देखा था, अब हम 2D में देखेंगे। मतलब वो लाइन मोशन थी, अब प्लेन में देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन में घुस आगे जा रहे थे, पीछे जा रहे थे। यहाँ पे हम आगे भी जाएंगे, ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी जाएंगे और पीछे भी जाएंगे। ओके, चलो। सो v इज इक्वल टू v0 प्लस at। अब अगर उसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिखे तो कंपोनेंट के फॉर्म में हमारे पास v इज इक्वल टू v0 प्लस at या v इज इक्वल टू u प्लस at। तो कंपोनेंट के फॉर्म में लिखे तो इसका अगर x कंपोनेंट निकालेंगे हम, v का x कंपोनेंट,
तो कैसे मिलेगा v नॉट x प्लस यहाँ पर भी क्या आएगा ax, tx नहीं आएगा, t तो t है भाई, t का थोड़ी x कंपोनेंट होगा, टाइम तो तुम x में जाओ या y में जाओ, 1 सेकंड हुआ तो 1 सेकंड हुआ, वो थोड़ी चेंज होगा, तो दैट इज t और vy इज इक्वल्स टू v नॉट y प्लस a/t। सिंपल है, तो सिर्फ x कंपोनेंट तो x लिख दिया। अभी कोई बोले z कंपोनेंट तो vz इज इक्वल्स टू v नॉट z प्लस az/t, दैट्स इट। टाइम को स्केलर स्केलर ही है, यस, टाइम इज अ स्केलर प्रॉपर्टी और स्केलर क्वांटिटी। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन नहीं होती, वो तो मैग्नीट्यूड ही होता है सिर्फ। ओके, टाइम हो, टेम्परेचर हो, ओके ठीक है, चलो ये बोल दिया। क्या है, अच्छा ये r माइनस आर नॉट भी लेके आए हैं, तो r माइनस आर नॉट डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, ये भी कर सकते हैं हम। देखो कैसे कि r जो है हमारा, ओके, तो r का फॉर्मूला हमारा क्या था, r मतलब डिस्प्लेसमेंट है हमारा। तो पहले r था, जैसे कल हमने एक ग्राफ देखा था, पहले r पे है, फिर r डैश हो जा रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट क्या था, r डैश माइनस r। ओके, तो r डैश माइनस r ये हमारा क्या है, चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब ये r है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, तो ये वेलोसिटी है, ओके, इनटू टाइम कर दो, तो देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, अभी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम है, तो चलो वेलोसिटी हमारी एवरेज वेलोसिटी है ये, तो एवरेज वेलोसिटी हम ऐसे भी निकाल देते, याद हो तो v0 प्लस v डिवाइडेड बाई 2। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, वही थी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। अगर दो ही वेलोसिटी है तो, तीन होती तो 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3, एवरेज जैसे हम मीन निकालते हैं वैसे। सो v0 प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी ये यहाँ आ जाएगा, तो ये टाइम यहाँ पर पूरा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v0 बाई v। अभी ये जो v है हमारा, तो v को तुम इन टर्म्स ऑफ, मतलब ये दोनों को x और y की टर्मिनोलॉजी में लिख सकते हो। कैसे, देखो r माइनस आर नॉट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, r माइनस आर नॉट, वो भी क्या होगा, इनिशियल फाइनल का ही चेंज होगा, तो हम चेंज की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब r माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू, ये आ गया देखो, v प्लस v0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू t। अब क्या कर रहे हैं हम, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, सिंपल, v की मतलब किसकी वैल्यू पुट करोगे, तो से v की वैल्यू पुट करो। v की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई t। v a इज इक्वल्स टू, अभी जो लिखा था वही है ये, ओके, कहाँ गया, यही है, ओके, लेकिन ये मैंने u लिखा अभी, अदरवाइज यही है। तो a इज इक्वल्स टू v माइनस v नॉट डिवाइडेड बाई t। तो v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा v का फॉर्मूला u प्लस at, यहीं से तो आया, t यहाँ गया, ये v0 इसे है, तो v क्या हो गया, u प्लस at। डन, तो v क्या आया हमारा, u प्लस at। तो देखो यहाँ पे v की जगह क्या लिखा, u प्लस at, समझ में आया, v की जगह क्या लिखा, u प्लस at, u मतलब हमारा v नॉट, तो v नॉट प्लस at, और ये v नॉट तो था डिवाइडेड बाई 2, ये स्टेप समझ में आ गया, ओके, डिवाइडेड बाय। अब देखो क्या होगा, करके ही बताना पड़ेगा, नहीं तो शायद ना समझ में आए, वैसे कुछ टफ नहीं है लेकिन शायद, तो हम शायद का केस क्यों रखे, ओके, क्या बोल रहा हूं मैं, नया ही करते हैं। क्या बोल रहा हूं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डन, तो ये वेलोसिटी हमारी एवरेज वेलोसिटी v प्लस v नॉट डिवाइडेड बाई 2, ये टाइम यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब v की वैल्यू क्या है, तो v की वैल्यू हमें पता है, v0 प्लस at, v की फॉर्मूला u प्लस at और v0 प्लस at, वो रख दिया, प्लस v नॉट डिवाइडेड बाई 2, टाइम ये होल में है ना, होल इनटू में टाइम इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब ये अंदर प्लस हो जाएगा, तो v नॉट तो 2v नॉट हो गया, ओके, सो 2v नॉट प्लस 80,
2v0 प्लस एटी, हाँ जो आएगा, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डन। अब ये 2 को बाद में ले जाएंगे, ये t को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2v0t प्लस एटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डन। अब ये 2 दोनों को दे दो तो इसके नीचे जाएगा तो कट हो गया, और इसके नीचे जाएगा तो हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा v0t प्लस हाफ एटी स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यही तो हमने स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वही है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट को ही हम s बोलो या डिस्प्लेसमेंट वही तुम r बोलो, जो बोलना है वो, वही फॉर्मूला आने वाला है। ओके, तो r इज इक्वल टू आर नॉट प्लस ut। अब ये r नॉट कहां से आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिया था, पहले अगर r है और उसके बाद अगर r डैश है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, r डैश माइनस r। पहले अगर r नॉट है और बाद में अगर r है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, r माइनस r नॉट। फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल है तो ये फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये माइनस उस साइड जाएगा, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट की इस साइड आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, इसलिए उन्होंने प्लस लिखा है। r इज इक्वल टू आर नॉट प्लस, ये सब कुछ हमने इसके पहले वाले चैप्टर में कर लिया है। ओके, तो r इज इक्वल टू आर नॉट प्लस v0t प्लस हाफ एटी स्क्वायर। डन। अब जैसे वेलोसिटी को हमने दो पार्ट में लिखा कि v मिला हमें, तो उसके लिए हमने लिखा vx वाले फॉर्म में भी लिखा, v इज इक्वल टू u प्लस एटी था तो हमने बोला कि vx इज इक्वल टू v नॉट एक्स प्लस a, मतलब v0 जो हमने लिखा, यार मैं बोलूं इससे अच्छा है, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, तो इसको हमने दो पार्ट में लिखा ना, vx इज इक्वल टू v नॉट एक्स प्लस axt एंड vy इज इक्वल टू v नॉट y प्लस a/t, ये लिखा। तो वैसे ही यहाँ हमें r मिला है, r इज इक्वल टू आर नॉट प्लस ut, मतलब ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो भाई अगर r x लिखूंगा तो r नॉट x प्लस v नॉट x t प्लस हाफ a x t स्क्वायर, कुछ नहीं करना, सब जगह x लिखा, सब जगह y लिखो, तो r नॉट y प्लस v नॉट y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। दैट्स इट, वही चीज लिखी हुई है। कहां गई, ये रही। अब उन्होंने rx को क्या बोल दिया, x, इसको क्या बोला, x, rx को बोल दिया x और r नॉट x को बोल दिया x नॉट, सिर्फ लिखने का अंतर है वही चीज। ओके, डन। ओके, वही चीज है। ओके, तो ये तो हमें पता ही है, इसमें नया कुछ नहीं है, सिर्फ हम नया क्या लाए हैं, दो कंपोनेंट लाए हैं, अदरवाइज पहले से हमें फॉर्मूला तो पता ही था, सिर्फ x और y हम नहीं करते थे, अभी x और y किए। डन। ओके, सिंपल है। हाँ, चलो ये बोल्ड वाला पढ़ते हैं। मोशन इन अ प्लेन 2 डायमेंशन कैन बी ट्रीटेड एज टू सेपरेट साइमल्टेनियस 1 डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब मोशन इन अ प्लेन हो, मतलब जैसे x में भी कोई चीज बढ़ रही है, y में भी बढ़ रही है, जैसे कि ऐसे जा रहा है कोई, तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, मतलब क्या, वो x में भी बढ़ रहा है और वो y में भी बढ़ रहा है। तो जब ऐसी मोशन होगी, जब वो प्लेन में दोनों साइड बढ़ रहा है, जरूरी नहीं है ऐसे ही जाए हैं, ऐसे भी जा सकता है, तो ये भी देखो x और y दोनों में बढ़ रहा है, कोई ऐसे भी जा सकता है, कोई यहां से स्टार्ट करके ऐसे नीचे भी आ सकता है, कुछ भी हो भाई, ये सारी ही क्या है, XY में ही मोशन है। डन। तो कोई भी टाइप की मोशन हो, लेकिन बोल क्या रहे हैं कि अगर 2D मोशन अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब वो एक साथ दो प्लेन में, मतलब दो डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट x में भी बढ़ रहा है और y में भी बढ़ रहा है, तो वैसा तो है ही, वो हम समझ गए, लेकिन उसको अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे, कि सिर्फ x डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन हम जो देख रहे हो वो, और जो y डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन हम देखते हैं, सेपरेट इंडिपेंडेंटली x और y में मोशन कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वैसे भी अगर हम सोचना चाहे तो कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएंगे अगर न्यूमेरिकल भी गिने तो। वो चीज बता रहे हैं कि अगर हम सेपरेट गिने तो भी साइमल्टेनियस 1 डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग विद द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए, मतलब वो तो परपेंडिकुलर ही है ना, x यहाँ और y यहाँ, x और y तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही है। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है, पक्का।
तो यही था हमारा क्या क्या पढ़ा हमने, प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ी पढ़ा है, हमने पढ़ा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, क्या पढ़ा, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मोशन। पहले तो न्यूमेरिकल डिस्कस किया, उसमें तो डिफरेंशिएशन ही करना था, फिर हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात की। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मैंने पहले सिंपल समझा दिया तुम्हें, अभी कुछ है 5 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो सेम ही वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब उसका फॉर्मूला अगर हम डिराइव करना चाहे तो वो तो पता ही है हमें, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम। तो हमने बोला कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू चेंज इन द वेलोसिटी, तो फाइनल है v, इनिशियल है v नॉट, तो v माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम t है, इनिशियल टाइम 0 था, तो t माइनस 0 मतलब t, तो वो t ऊपर आ गया तो वो बन गया at, यहाँ पर है v माइनस v0। ओके, वे माइनस v0 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू v0 प्लस at, ये वेलोसिटी का मिल गया। इसको हम x और y के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू v0 प्लस at था, तो vx इज इक्वल्स टू v0x प्लस axt, vy इज इक्वल्स टू v0y प्लस ayt, खत्म वेलोसिटी। फिर एक्सेलरेशन तो हमने डिस्कस किया। फिर सपोज पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर और से डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर हमारा इनिशियल r0 हो और फाइनल r हो तो r माइनस r0 को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। अब ये t है वो ऊपर चला जाएगा, ओके, तो ये t ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, t इंटू वी। अब ये v को हम क्या लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी, मतलब कैसे लिखेंगे, v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या बन गया, v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अब यहाँ पे v नॉट है, 2 है, t है, वो सबको ऐसे ही रहने दो, अकेले v को चेंज करो। तो v का फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया, क्या, v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस at, तो v की जगह लिख दिया हमने v नॉट प्लस at। तो v की जगह v नॉट प्लस at लिख दिया तो हमें डायरेक्टली फाइनल फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का मिल गया, क्या, r माइनस r नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ at स्क्वायर, और r नॉट को भी इस साइड ले जाएंगे तो r इज इक्वल्स टू r नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ at स्क्वायर। उसको x की टर्मिनोलॉजी में लिखे तो x मतलब r नॉट x एंड r नॉट y, वैसे लिख सकते हैं। r नॉट x को उन्होंने x बोला है, r नॉट y को उन्होंने y बोला है, ओके, और r x को उन्होंने बोला है x और r y को बोला है y, और r नॉट x को बोला है उन्होंने x नॉट, और r नॉट y को बोला है उन्होंने y नॉट। ओके, तो फाइनल फॉर्मूला क्या आया, x इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस v नॉट मतलब ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो वही v नॉट x t प्लस ax t स्क्वायर, हाफ ax t स्क्वायर। ओके, वैसे ही y के लिए, तो y इज इक्वल्स टू y नॉट प्लस v नॉट y t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। डन। क्यों ऐसे हम मैं भी बोल पा रहा हूं, रिपीट हो रहा है ना यार कब का। डन। ओके, तो इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, अंडरस्टूड, सिंपल।